हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं के लेसन नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस लेसन का नाम है न्याय यानी जस्टिस। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि न्याय क्या होता है। आपने इस शब्द को पहले भी सुना होगा कि न्याय, मेरे साथ न्याय कर दो, उसने अन्याय कर दिया। तो ये न्याय होता क्या है? सबसे पहले तो सुनिए कि जो न्याय शब्द है ना, उसकी शुरुआत बहुत पहले की है। जब राजा महाराजा होते थे तो उनमें भी ये न्यायिक व्यवस्था होती थी। वो अपने हिसाब से अपने इलाके में अपने नियम और कानूनों से न्याय करते थे। उसके बाद जो भी सरकारें आई है या जिस भी देश का हमारे देश के ऊपर शासन रहा है, हर किसी के अंदर ये न्याय का जो है तत्व रहा है। वो अलग बात है कि उनके अपने अपने हिसाब से था। लोकतंत्र में भी न्याय होता है, न्याय के कुछ स्तंभ होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कहते हैं कि न्याय है ना, इसका जो है महत्व बहुत ज्यादा है। इसको इंग्लिश में जस्टिस कहा जाता है। जस्ट शब्द से बना है, इसका मतलब होता है बंधन या बांधना। देखिए बच्चों, किसी भी चीज को आप अगर बांधे रखोगे तो वैसे तो हम कह देते हैं कि बांधना मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है, पर नहीं। कुछ नियम और कायदे बहुत जरूरी होते हैं किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अगर सभी के साथ न्याय करना है तो कुछ नियम कानूनों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई नियम कानून नहीं होंगे तो सभी के साथ न्याय होना असंभव होता है। अब देखो, आपको कह दे कि आपके साथ न्याय कर रहे हैं, आपको पूरी छूट है, कुछ भी करो, तो क्या आप अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे? उसको दूसरों को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर तो उनके साथ अन्याय हुआ। तो इसलिए सभी को न्याय देने के लिए जरूरी होता है कि कुछ नियम और कानूनों से उस व्यवस्था को बांधा जाए। तो प्लेटो के अनुसार न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। बच्चों, इनमें से कोई भी आप डेफिनेशंस कर लेना, किसी की भी लास्ट की करनी है, सालमन, प्लेटो या किसी की करनी है। तो देखिए, सुकरात था जिसने ये न्याय की व्यवस्था को जोड़ा था। हर किसी विशेषज्ञ विचारक के अपने विचार थे। और किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि न्याय का मतलब ये नहीं कि आपको खुली छूट दे दी जाए। न्याय का मतलब ये है कि सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाए। जो उचित हो उतनी आपको छूट दी जाए, वही न्याय है। ठीक है, तो बिल्कुल है। तो देखिए, एक हम कह देते हैं कि न्याय के लिए जरूरी है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। तो बच्चों देखिए, न्याय के लिए समान व्यवहार हो ये ठीक है, पर सभी के साथ समान व्यवहार हो ये गलत है। कैसे? क्योंकि हमारे समाज में कुछ नागरिक ऐसे हैं, समाज में क्या, दुनिया में ही पूरी में कुछ नागरिक ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से या आप कह सकते हो कि पैदाइशी जो क्या होते हैं, विकलांग है या हमारे सामर्थ्य के अनुरूप नहीं है। जैसे हम हैं वो वैसे नहीं है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, उनको कुछ विशेष छूट दी जा रही है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे विकलांग है कोई मतलब इन चीजों से, या किसी के माइंड लेवल है, या किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो उसके साथ अगर कुछ छूट दी जाए उसको, तो वो हमारे साथ अन्याय नहीं होता, वो न्याय ही है। क्योंकि जरूरत है देश में ऐसे लोगों को कुछ विशेष छूटें देने की। जैसे हम तो सही सलामत है, 2 हाथ पैर सब कुछ काम कर रहे हैं। अब एक आदमी है, मान लो कोई भी है, नागरिक है, उसके हाथ पैर नहीं है, तो उसको कुछ छूट हमारी बजाय दी जानी चाहिए। तो वो भी एक न्याय ही है, अन्याय नहीं होता। तो देखिए, न्याय के आधारभूत तत्व कौन से होते हैं? पहला है सत्य। न्याय वही होगा जहां सत्य होगा। सत्य के सिवाय तो यानी कि सच्चाई जहां होगी। मूल्यों के आधारभूत कर्म की समानता, यानी कि मामले में न्याय की धारणा सबके साथ लागू होनी चाहिए। पर यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि एक ही नियम सब पे लागू हो। नहीं, हर इंसान को उसकी मानसिक और योग्यता के अनुसार उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके साथ समान व्यवहार के चक्कर में जो लोग उसके लायक नहीं है उनको भी उसके लायक बना दिया जाए। नहीं, यानी कि जो उसके योग्य है किसी काम के, तो उसके साथ उसमें न्याय होना चाहिए।
कानून के समक्ष समानता, कानून की नजर में किसी भी इंसान के साथ भेदभाव ना हो तो न्याय होता है। और बच्चों, लोकतंत्र के अंदर असल मायने जो होते हैं न्याय के, वो यही होते हैं कि सभी को समान समझा जाए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जहां स्वतंत्रता होगी वहीं न्याय होगा। और स्वतंत्रता भी हमने पढ़े थे, दो प्रकार होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। यानी कि ऐसी स्वतंत्रता जो कुछ नियम और कानूनों से बंधी हो वही अच्छी होती है। प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान, कहता है कि प्रकृति की जो अनिवार्यताएं हैं उसके प्रति सम्मान करना चाहिए। अब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उससे वैसा काम नहीं करवाना चाहिए जो एक जवान बच्चा कर सकता है, यानी कि उसके साथ अन्याय है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि समानता का व्यवहार है, 300 रुपए हम उसको दे रहे हैं तो उसको भी इतने ही मिलेंगे, नहीं, ये अन्याय है। क्योंकि किसी को भावनात्मक रूप से मजबूर करना, किसी को अगर कोई व्यक्ति मजबूर है कोई काम करने के लिए, हम उसको और भी ज्यादा ट्रीट करें तो ये गलत है। ठीक है, एक बच्चे के साथ बच्चे के लेवल का बिहेव हो, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग के लेवल का बिहेव हो, तो इन चीजों का हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में न्याय प्राप्त करने के लिए उपयुक्त 5 आधारभूत तत्वों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, ये हमने जो 5 तत्व पढ़े हैं उनका, प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान, स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, सत्य, मूल्यों के आधारभूत कर्म की समानता। तो ये देखिए, ये था हमारा न्याय का टॉपिक। समझ आ गया होगा मेरे कहने का मतलब। हमने अधिकार आपने नहीं पढ़े होंगे, पढ़ाऊंगी मैं आपको अधिकार पढ़ाऊंगी तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारे लिए चीजें जरूरी होती है। तो देखिए, न्याय होता है, हमने जन्म लिया, हम सभी किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारी जाति, हमारे लिंग, हमारे धर्म, हमारे रंग, इसको देखकर किसी के साथ भेदभाव न करना ही न्याय कहलाता है। ठीक है, इनके अनुसार किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये हमारा संविधान भी कहता है। तो आई होप तुम्हें न्याय शब्द का अर्थ समझ आ गया होगा। बाकी अगली वीडियो में हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।